हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं हमारे आसपास के या हमारे रिलेशन में या हमारी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारी कदर नहीं करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, हमारी वैल्यू को नहीं समझते हैं। चाहे वो फैमिली में भी हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है, एक आधे ऐसे पर्सन होते हैं कि जो हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बताएं, इस इंसान को कैसे रियलाइज करवाएं कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट बताऊंगी जिनसे आप समझ पाएंगे कि लोगों से अपनी वैल्यू करवानी कैसे है, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमारी वैल्यू करे? हम क्यों खुद में इतने कमजोर हैं कि हम दूसरों के आश्रित बैठे हैं? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरू मोल। समझ रहे हैं ना कि हम क्यों दूसरों के आश्रित बैठे हैं, हम क्यों दूसरों पर निर्भर हैं कि कोई हमारी वैल्यू करे। हम क्यों खुद में इतने सक्षम नहीं हैं, हम क्यों अपने आप पर इतने निर्भर नहीं हैं कि हम खुद अपनी वैल्यू करें। वैल्यू आपकी तभी होगी, वैल्यू लोग आपकी तभी करेंगे जब आपको खुद की अपनी वैल्यू होगी। आप जब अपनी वैल्यू को समझोगे, आप जब अपने अंदर का हीरा तराशोगे ना, तब आपकी वैल्यू होगी। जब तक आप अपने आप को घिस के अपने अंदर का हीरा नहीं निकालोगे ना, तब तक ना आप अपनी वैल्यू समझोगे और ना लोग आपकी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आता है कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद को कैसे देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाइए कि लोग आपकी वैल्यू करने लगे। अपने आप को आप इतना काबिल बनाइए कि लोग आपकी कदर करने लगे। इस दुनिया में सबकी वैल्यू अलग अलग है, सब लोग अलग अलग हैं। आपको तय करना है कि आपको अपनी वैल्यू कैसे बनानी है और कैसे करवानी है। आपको खुद को इतना काबिल बनाना होगा, आपको पहले खुद को समझना होगा, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जो आप हर वक्त अपने आप को अवॉइड करते हैं ना, इग्नोर करते हैं कि मतलब आप दूसरों के लिए बने हैं, अपने लिए नहीं बने हैं ना, वो वहां से थोड़ा हटके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए। लोगों पर जितना ध्यान दे रहे थे उससे कहीं ज्यादा आपको अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। नंबर 2, हमेशा उन लोगों के लिए अवेलेबल मत रहें जिन्हें आपकी कदर नहीं है, जिन्हें आपकी वैल्यू नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले को जो हर वक्त उपलब्ध रहती है ना चीज, उसकी कदर नहीं होती है। जब वो चीज उसके पास नहीं होगी ना, तब उसे उस चीज की याद आती है कि हाँ यार ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, हर वक्त हम किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो उसकी वैल्यू ना हमारे लिए ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं है। एहसास तो तब होगा ना जब उस चीज की कमी होगी। जब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी होती है ना, तब हमें एहसास होता है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस का। जब तक वो हमारे पास है तक हमें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है। तो हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। नंबर 3, वो नहीं बदलेंगे मान लीजिए। कभी कभी ना हम ऐसे लोगों के बीच में उलझे रहते हैं, एक ऐसे इंसान के पीछे उलझे रहते हैं जो कभी नहीं बदल सकता, और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी इंपॉर्टेंस समझे, वो आपकी वैल्यू करे, वो आपकी कदर करे। नहीं करेगा। खुद को ये समझाइए कि सामने वाला नहीं बदलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आपको समझना होगा और अपने आप को ये समझाना होगा कि वो नहीं बदलेंगे, इसलिए अब आपको बदलना पड़ेगा। आप उन लोगों से उम्मीद मत रखिए जो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं। दूरी बना लीजिए। जिस तरीके से वो आपको इग्नोर करते हैं, जिस तरीके से वो आपको अवॉइड करते हैं ना, आप भी उसी तरीके से इग्नोर और अवॉइड करना सीख जाइए। सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो ऐसे ही आपको रुलाते रहेंगे, ऐसे ही आपको तड़पाते रहेंगे। आप ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए जो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। हमारा ध्यान ना हमेशा उन लोगों के पीछे रहता है जो हमारी कदर नहीं करते हैं। हम उनको अवॉइड कर देते हैं जो एक्चुअली में हमें समझते हैं, हमारी कदर भी करते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। हमारे पास जो होगा हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है, हमारे पास जो नहीं है हमारा उस पर ध्यान जाता है। जो हमारी कदर करता है, जो हमें समझता है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो हमें इग्नोर करता है, जो हमें कुछ नहीं समझता है, जो हमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देता है, हम उसके पीछे भागते हैं। तो ये हम गलत करते हैं ना। तो हमें उन पर ना ध्यान देते हुए बल्कि हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जो हमें समझते हैं, जो हमारी कदर करते हैं। वो आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन ही क्यों ना हो, उस एक पर्सन की कदर कीजिए, उस एक पर्सन के बारे में सोचिए बस, कि कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपकी कदर करता है, आपकी इंपॉर्टेंस समझता है या आपको समझता है। क्योंकि इस जमाने में ना, इस दुनिया में कोई किसी को समझ ले वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। अगर कोई आपको समझता है, आपकी फीलिंग को समझता है ना, तो ये समझ लीजिए आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है। तो हमें उन पर ना ध्यान देते हुए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी वैल्यू करते हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने आप को इस काबिल बना लीजिए, अपनी इंपॉर्टेंस इतनी समझ लीजिए, इतने काबिल बना लीजिए अपने आप को कि आपको किसी के पीछे ना जाना पड़े, बल्कि आपकी जरूरत जिसको हो वो आपके पीछे आए। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।